एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा था, राइट? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसको प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लेक्चर 1 में हम लोग इसको कम्प्लीटली डिस्कस कर दिए थे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, राइट? और इस लेक्चर में हम लोग किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? यानी कि इस टॉपिक में हम लोग क्या आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? चार्जिंग चार्जिंग ऑफ बॉडी, राइट? बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे, ठीक है? यानी सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चार्जिंग ऑफ बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? देखो, चार्जिंग किसी भी बॉडी को चार्ज करने से पहले हम लोग ये जानना जरूरी होता है कि बॉडी का नेचर कैसा है, लेकिन मटेरियल के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। इसके बारे में बॉडी है तो एक्चुअल में मटेरियल, ठीक है? मटेरियल। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर मटेरियल को कैटेगराइज करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है? मटेरियल कितने तरह, मटेरियल को अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी चार्ज के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग तीन तरह से डिवाइड करेंगे, ठीक है? कौन कौन सा होगा? एक कंडक्टर हो जाएगा, एक इंसुलेटर हो जाएगा, और वन इज सेमीकंडक्टर, राइट? कंडक्टर, फर्स्ट कंडक्टर, सेकेंड हो गया इंसुलेटर, एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, थर्ड वन क्या हो गया? सेमीकंडक्टर। ठीक, देखो अब ये क्या डिफरेंस क्या है इन तीनों में, इसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। देखो, कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर में, राइट? लार्ज नंबर। इसमें इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, और सेमीकंडक्टर में स्मॉल अमाउंट में होता है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट। ठीक है, अब देखो हम लोग ये सेमीकंडक्टर, देखो हम लोग मेनली इस टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर और इंसुलेटर के चार्जिंग के बारे में जानेंगे कि कंडक्टर को कैसे चार्ज करते हैं। चार्ज करने का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? चार्जिंग का मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी उस किसी बॉडी पे चार्ज देना, राइट? चार्जिंग का क्या मतलब हुआ? कि चार्ज देना, यानी एक तरह से बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग। चार्जिंग का क्या मतलब? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one body to another body, right? और इसको बोलते हैं चार्जिंग, राइट? इसको बोलते हैं चार्जिंग कि किसी एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का लेन देन क्या कहलाता है? चार्जिंग कहलाता है, मतलब चार्ज का ट्रांसफर, ठीक है? इसको चार्जिंग। तो हम लोग इस टॉपिक में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, राइट, हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर के चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर को हम लोग अलग एक टॉपिक पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस, उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कैसे कैसे क्या क्या मेथड है कि उस जिससे हम लोग किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं या फिर किसी इंसुलेटर को चार्ज करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम लोग देखते हैं, राइट? सो चार्जिंग ऑफ बॉडी एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। पहले कंडक्टर को कितने मेथड से चार्ज करते हैं, राइट? इंसुलेटर को क्या मेथड होता है चार्ज करने का, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, ठीक है, राइट? सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या हुआ? चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर, चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर। चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर, राइट? कंडक्टर को कैसे चार्ज करते हैं, ठीक है? अब देखो, कंडक्टर को चार्ज करने का दो मेथड होता है, राइट? एक तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है? बताते हैं क्या क्या मेथड होता है, पहले देख लेते हैं। किसी कंडक्टर को चार्ज करने का कितना मेथड पॉसिबल है वो देख लेते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, सॉरी, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, राइट? कंडक्शन, कंडक्शन कहने का मतलब विदाउट टचिंग, राइट? सेकेंड वन हो गया चार्जिंग बाय रबिंग,
राइट। सेकेंड वन चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय इंडक्शन? बाय इंडक्शन, राइट। ये दो मेथड, मेनली दो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। एक को बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन और दूसरे को बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन देखो, कंडक्ट करना मतलब कि हम लोग हीट में पढ़े थे, कंडक्शन मतलब किसी बॉडी को टच करते हैं, ठीक है। इसमें कंडक्शन में क्या होता है कि अगर मान लो ये मेरा कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है, तो उसको कंडक्ट कराएंगे यानी टच करके चार्ज कराएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय कंडक्शन, राइट। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्ट करता है यानी टच कराता है, इसमें टचिंग होता है, टचिंग, टचिंग, राइट। यानी कि एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से टच कराते हैं, राइट। ये फर्स्ट। सेकेंड क्या होगा? चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी इंडक्शन कहने का मतलब विदाउट टचिंग, राइट, विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग, राइट। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चार्जिंग बाय कंडक्शन देखते हैं, राइट, यानी कंडक्शन, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चार्जिंग ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे हैं, राइट। और कंडक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर में क्या होता है? एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और जो भी चार्ज देते हैं, एक बात याद रख लो कि कंडक्टर पे जो भी चार्ज देते हैं, ऑल चार्ज, ऑल चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, राइट। कहाँ रिसाइड करता है? सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे सारा चार्ज रिसाइड करता है। यानी कि अगर मान लो मेरा ये कोई कंडक्टर है, राइट, ये कोई कंडक्टर है, आयरन बॉल है, सपोज करो आयरन बॉल, दिस इज आयरन बॉल, राइट। और इस बॉल पे अगर हम कोई मान लो क्यू चार्ज दिए इसको, तो इस जो भी क्यू चार्ज होगा वो कहाँ आ जाएगा? सारा सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं रहेगा, मटेरियल में नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा? सरफेस पे रहेगा, ठीक। ये हम बताएंगे कैसे, आगे हम लोग प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे होंगे कंडक्टर, स्पेशली जब कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस करेंगे, देन एट दैट टाइम आई विल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, राइट। तब हम ये बताएंगे कि यहाँ पे जो चार्ज होता है सरफेस पे क्यों डिसाइड करता है, राइट। अभी फिलहाल यहाँ जानो कि हम लोग जो भी चार्ज देते हैं वो सारा चार्ज कहाँ रहता है? ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, राइट। ये बात याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन, राइट। सबसे पहला कंडक्शन, कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन को स्टडी करते हैं, कंडक्शन है क्या, ठीक है। अब देखो कंडक्शन में होता क्या है कि देखो सपोज कर लो दो कंडक्टर लेते हैं, राइट। देखो कंडक्शन में मान लो दो कंडक्टर लो, राइट, क्योंकि हमको चार्ज करना था एटलीस्ट दो कंडक्टर चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर दोनों न्यूट्रल रहा, मान लो ये दोनों, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल, राइट। तो अगर इसको हम टच कराएंगे, ठीक, दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, और इसको टच कराएंगे, कनेक्ट करते हैं यानी वायर से टच करते हैं, ठीक, राइट। तो फिर भी दोनों पे कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हो, क्यों? क्योंकि दोनों अभी न्यूट्रल है। इसका मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन में एटलीस्ट वन कंडक्टर मस्ट बी चार्ज, पहली बात। एक ये एग्जांपल ले ले, एग्जांपल फर्स्ट ये ले लो, ठीक है। इस कंडीशन में एग्जांपल फर्स्ट में क्या हुआ कि न्यूट्रल कंडक्टर को टच किए, ठीक है। बोथ न्यूट्रल कंडक्टर आर टच टुगेदर। एग्जांपल फर्स्ट में क्या है? बोथ न्यूट्रल कंडक्टर आर टचिंग टुगेदर, आर टचिंग टुगेदर, राइट, ठीक। अब दोनों न्यूट्रल कंडक्टर को टच कर रहे हैं, तो फिर भी देख रहे हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रल है, मतलब इस पे चार्ज कितना है? जीरो, और इस पे नेट चार्ज कितना है? जीरो। तो टच करने से क्या फायदा? कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। जब चार्ज रहेगा तभी तो चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है या तो निगेटिव चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों न्यूट्रल कंडक्टर है, इसका मतलब नो चार्जिंग, कोई चार्ज नहीं है, नो चार्जिंग, राइट, कोई चार्जिंग नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब क्या कि अगर दोनों न्यूट्रल कंडक्टर होगा तो चार्जिंग नहीं होगा। इसका मतलब एटलीस्ट वन कंडक्टर मस्ट बी चार्ज, आइदर पॉजिटिव और आइदर निगेटिव, ठीक। यानी कि यहाँ से इन कंडक्शन क्या बोल सकते हैं? इन कंडक्शन
at least one conductor must be charged. एक कंडक्टर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मान लो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक ये मान लो एक ये कंडक्टर हुआ और एक ये कंडक्टर हुआ, राइट। एक कंडक्टर को ये चार्ज कंडक्टर ले लो, चार्ज लेट्स से इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, राइट, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक। अब जैसे ही इन दोनों को टच करेंगे, राइट, इन दोनों को टच करने का मतलब हुआ, टचिंग का मतलब, टच का मतलब वायर से कनेक्ट कर दिए, राइट। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वायर जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल कंडक्टर जो होता है इक्विपोटेंशियल होता है, ठीक। तो आगे हम लोग वो चीज सारा पढ़ेंगे। टच का मतलब वायर से कनेक्ट कर देना, अपनी कॉमन भाषा में लिख देते हैं, वायर से कनेक्ट कर देना, कनेक्ट कर देना, राइट। अब देखो, इसको मान लो वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसमें निगेटिव चार्ज है, यानी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये कैसा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब इसमें क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। जैसे ही कनेक्ट करेंगे और इस पे क्या है, जीरो चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा, राइट। इस पे भी क्या आ जाएगा, धीरे धीरे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। इस पे भी क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यानी इस पे देखो ये निगेटिवली चार्ज था तो न्यूट्रल को निगेटिवली चार्ज कर दिया, यानी कि यहाँ पे अगर इसको 1 मानते हो, इसको 2 मानते हैं, तो ये तो न्यूट्रल था यानी अनचार्ज था, राइट। ये कैसा था, न्यूट्रल कहने का मतलब क्या, अनचार्ज, ठीक। लेकिन टच करने के बाद क्या, इस पर निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। यानी ये क्या हुआ, इसमें एक चार्ज कंडक्टर था, टच करने के बाद क्या हुआ, दोनों चार्ज हो गया, यानी कि इस प्रोसेस में चार्जिंग हो रहा है, यानी कि एटलीस्ट वन मस्ट बी क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, ठीक। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लो, मान लो एक कंडक्टर है, एक दूसरा कंडक्टर है, राइट। ये चार्ज कंडक्टर है, मान लो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। सपोज कर लो इस पर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है। समझते हैं कंक्लूजन क्या निकलेगा, उस चीज को समझते हैं, ठीक। और ये अनचार्ज है, राइट, ये अनचार्ज है। अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर वायर से कनेक्ट कर दिए। अब देखो इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज होने का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, कमी है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इलेक्ट्रॉन, अब ये तो अनचार्ज है लेकिन इसके पास कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, तो अब इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू हो जाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो जाएगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यानी टचिंग के बाद, यानी अगर मान लो टचिंग करने के बाद जैसे ही इसको टच कराएं, टच करने के बाद ये कंडक्टर कैसा, अनचार्ज कैसा बन रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो एक तो बात समझ में आया कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में जो चार्ज कंडक्टर होगा और जिसको चार्ज करेंगे, दोनों का नेचर क्या होना, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन में दोनों का नेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना है, इन चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, इन दिस मेथड जो कंडक्टर को चार्ज करते हैं, देखो हिंदी में लिख देते हैं कॉमन भाषा में, जो कंडक्टर को, जिस कंडक्टर, जो कंडक्टर नहीं, जिस कंडक्टर को चार्ज करते हैं वह सेम नेचर, सेम नेचर का होता है। सेम नेचर का होने, कहने का मतलब क्या हुआ, जिस नेचर से चार्ज करें, यानी अगर निगेटिव से चार्ज करेंगे तो जो चार्ज होने वाला कंडक्टर भी निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से चार्ज करेंगे तो चार्ज होने वाला भी कंडक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। यानी कि क्या बोल सकते हैं, इन दिस मेथड बोथ बॉडी शुड हैव सेम चार्ज, राइट। यानी दोनों बॉडी का चार्ज कैसा होगा, सेम चार्ज होगा, ठीक है। यानी इन चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, इन
चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड both bodies should have same charge, right? Same charge, same nature of charge, right? Same charge नहीं, same nature of charge, ठीक है? Same nature of charge, charges. सेम नेचर ऑफ चार्जेस कहने का मतलब आइदर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव होगा, दोनों पे नेगेटिव हो जाएगा, राइट? तो ये हुआ चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है? चलो, सो कंडक्शन में समझते हैं कि अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कंडक्शन को, राइट? कंडक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, राइट? तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक मान लो एक ये चार्ज कंडक्टर है, राइट? दिस इज चार्ज, और एक ले लो अनचार्ज, दिस इज अनचार्ज, राइट? दिस इज चार्ज कंडक्टर और दिस इज अनचार्ज, ठीक? मान लो इस पे सपोज कर लो ये निगेटिवली चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है? इस पे क्या कैसा चार्ज है? निगेटिवली चार्ज, ठीक? समझो, इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक? अब क्या किए, इसको वायर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है? ये स्विच है, इसको स्विच को कनेक्ट कर दिए, ठीक है? जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस वाले कंडक्टर पे आना शुरू हो जाएगा, तो अब इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव, राइट? नेगेटिव। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब एक चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के कंटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज फ्लो होने लगता है। बेसिकली चार्ज फ्लो का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, राइट? इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है, और दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाई फिजिकल कंटेक्ट, देखो यहाँ पर फिजिकली कंटेक्ट, वायर से कनेक्ट करने का क्या मतलब है? फिजिकली कंटेक्ट कर रहे हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कंडक्टर बाय फिजिकल कंटेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन, राइट? तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर, चलो इसको डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग of conductor by physical contact is called charging by conduction, right? Charging by conduction, right? ठीक है, क्या बोलेंगे? जब फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू हो तो उस प्रोसेस को बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है? चलो इतना समझ में आ गया, ठीक है? अब देखो हम लोग क्या ऑब्जर्व क्या किए कि चार्ज होने वाला जो बॉडी चार्ज होगा, दोनों चार्ज का नेचर सेम होगा, ठीक? एटलीस्ट वन ऑफ मस्ट बी चार्ज, एक कम से कम एक चार्ज होना चाहिए। तो क्या दोनों बॉडी चार्ज हो सकता है? यस, अगर दोनों चार्ज हो जाएगा तो भी कनेक्ट करेंगे तो आपस में चार्ज का शेयरिंग कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ चार्ज। देखो एक बात बताते हैं, सारे बॉडी का एक, मान लो ये मेरा एक बॉडी है, ठीक है? ये सपोज कर लो बॉडी 1, ठीक? ये मान लो बॉडी 2, ठीक है? बॉडी 2, तो इसका अलग अलग कैपेसिटी होगा। इसका मान लो इसका कैपेसिटी होगा 10 कूलम, राइट? इसका कैपेसिटी सपोज कर लो 10 कूलम है, इसका कैपेसिटी 20 कूलम, राइट? यानी कहने का मतलब, इसकी कैपेसिटी कहने का क्या मतलब, वह चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। आगे चल के इसी चीज को पढ़ेंगे कैपेसिटर के फॉर्म में, कि यह बॉडी 1 10 कूलम से ज्यादा चार्ज नहीं रख सकता है, उसी तरह बॉडी 2 20 कूलम से ज्यादा चार्ज नहीं रख सकता है। यानी हर बॉडी का एक अपना क्षमता होता है। जैसे इंसान को खाने का क्षमता होता है कि एक बार में 1 kg खाना खा सकता है कोई इंसान, तो उसको 2 kg दिया जाए तो नहीं खा सकता है, फट जाएगा उसका पेट, राइट? उसी तरह यहाँ पे भी होता है कि एक्सेस चार्ज दे देंगे तो ब्लास्टिंग हो जाता है, मटेरियल फूट जाता है, डेट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, राइट? तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो हर बॉडी का कैपेसिटी होता है अपना अपना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो मेरे पास दो बॉडी, मान लो ये बॉडी 1, ठीक है, ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये कोई बॉडी, ये फर्स्ट पॉजिटिवली चार्ज, और ये कोई बॉडी 2, राइट? ये बॉडी 2, ये मान लो निगेटिवली चार्ज, ठीक है? चलो बॉडी 2 जो है निगेटिवली चार्ज है, ठीक? निगेटिवली चार्ज। अब क्या इन दोनों को हम फिजिकली कनेक्ट करेंगे, यानी फिजिकली जब टच करेंगे तो क्या चार्ज होगा? यस, दोनों चार्ज होगा। और आफ्टर चार्ज होने के बाद दोनों पे बोथ बॉडी आफ्टर चार्जिंग, देखो ध्यान से देखो, आफ्टर चार्जिंग,
आफ्टर चार्जिंग दोनों बॉडी पे सेम चार्ज हो जाएगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज है, ठीक है, सेम नेचर, सेम नेचर, राइट। सेम नेचर कहने का मतलब आइदर दोनों पे पॉजिटिव हो जाएगा या तो दोनों पे निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दो बॉडी पे कांटेक्ट में हो, दो बॉडी कांटेक्ट में हो और दोनों पे अपोजिट चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन होने लगेगा, राइट। तो दोनों बॉडी पे क्या होगा, सेम चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं इसके बारे में, राइट, कंडक्शन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, नोट पॉइंट, राइट, नोट पॉइंट लिखो। फर्स्ट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट, व्हेन टू चार्ज बॉडी when two charged body touch each other, राइट, जब दो चार्ज बॉडी को टच करते हैं तो टोटल जो चार्ज होता है नेट चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। देन टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, देन टोटल चार्ज इज कंजर्व, टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, राइट। एंड दे शेयर टोटल चार्ज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, यानी जो टोटल चार्ज होगा वो अपने कैपेसिटी के अनुसार बांट लेगा। एंड दे शेयर टोटल चार्ज चार्ज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, अपने कैपेसिटी के अनुसार बांट लेगा। चलो इसको समझते हैं, राइट। देखो मान लो एक बॉडी है, राइट, इस पे सपोज कर लो 10 कूलम चार्ज है प्लस 10 कूलम, राइट, ये बॉडी फर्स्ट, ठीक। सिमिलरली एक दूसरा बॉडी है, ठीक है, इस एक दूसरा बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी 2, इस पे मान लो प्लस 20 कूलम है, ठीक है, पहली बात, ठीक है। तो जैसे ही इसको टच करेंगे, कनेक्ट करेंगे, फिजिकली कनेक्ट किए, इसको क्या किए, फिजिकली कनेक्ट किए, ठीक। तो देखो बिफोर कनेक्शन, चलो ऑब्जर्व करते हैं, बिफोर कनेक्शन, बिफोर टच, अगर इस पूरे को यानी 1 और 2 को एक सिस्टम माने, हम ये चीज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में बता चुके हैं कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक। वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर इसको हम सिस्टम माने तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज एक पे प्लस 10 है और एक पे प्लस 20 है, यानी प्लस 30 कूलम, राइट, एंड टोटल चार्ज 30 कूलम, ठीक। अब देखो, अब जैसे ही इसको टच करेंगे, ठीक है, राइट, यानी जैसे ही इसको टच किए, ठीक, ऐसे टच कर दिए, तो हो सकता है ये चार्ज का शेयरिंग करने लगे, कुछ 20 कूलम इसको दे दे, कुछ इसको दे दे, ठीक है। तो मान लो इस पे आ गया 15 कूलम और इस पे भी 15 कूलम, राइट। तो अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार चार्ज को बांट लेगा, ठीक है। जो भी चार्ज का शेयरिंग होता है वो कैपेसिटी के अनुसार होता है, कि मान लो मेरा एक का है 50 रोटी है, ठीक है, सपोज करो 10 भाग में 10 लोग में डिवाइड करना है, तो 10 लोग क्या करेगा, अपने अपने जितना क्षमता के अनुसार रोटी ले लेगा, राइट। यानी उसी तरह इसमें भी होता है, अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार चार्ज को शेयर कर लेगा, ठीक है, बट टोटल चार्ज में ही शेयर कर लेगा, सच डेट की फाइनल चार्ज भी इनिशियल चार्ज के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, राइट। चार्ज क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑलवेज फॉलो करता है, कब, जब सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड बॉडी हो, ठीक है, राइट। चलो हो गया, तो ये याद रखना है, राइट। चलो अब देखो इसका एक स्पेशल केस पढ़ते हैं हम लोग, स्पेशल केस, ठीक, स्पेशल केस, स्पेशल केस फॉर स्फेरिकल बॉडी, राइट, फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। स्पेशल केस देखो, बॉडी कंडक्टर तो किसी भी शेप का होता है, बट हम लोग एक स्पेशल केस पढ़ेंगे स्फेरिकल कंडक्टर का, ठीक है। स्फेरिकल की जो कंडक्टर हो किस शेप का हो, स्फेयर हो, फुटबॉल शेप का, राइट, स्फेयर मतलब स्फेरिकल, दैट इज कॉल्ड फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल शेप का, उसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल। उसके लिए एक स्पेशल केस पढ़ते हैं कि अगर जो दो स्फेरिकल बॉडी को टच किया जाए, दो जो चार्ज का शेयरिंग होता है, तो वो जो चार्ज होल्ड करता है यानी चार्ज जो लेता है अकॉर्डिंग टू देयर रेडियस, ठीक है। तो एक क्या बोल सकते हैं, एक लाइन लिख लो, ठीक है, डायरेक्ट,
if two spherical body, या ऐसे लिखते हैं, if charging body is sphere, if charging body is spherical, then they share charge according to their radius, यानी अपने रेडियस के अनुसार चार्ज को शेयर कर लेते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर रेडियस, राइट, ठीक है। ऐसा इसलिए देखो, हम आगे हम लोग पढ़ेंगे ये चीज, हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई कंडक्टर को टच करते हैं तो एक्चुअल में उसका पोटेंशियल सेम हो जाता है, राइट। और कैपेसिटर में भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो कैपेसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ जान लो कि जो चार्जिंग कैपेसिटी होता है, चार्जिंग जो कैपेसिटी ऑफ चार्ज, होल्डिंग चार्ज या चार्ज होल्डिंग, कैपेसिटी ऑफ चार्ज होल्डिंग, या ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट, कैपेसिटी ऑफ चार्ज इसका स्फीयर का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। चलो इसको समझाते हैं, ये स्टेटमेंट को, किसके लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, मतलब शेप कैसा होना चाहिए, स्फेयर होना चाहिए, सिर्फ उसके लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। समझते हैं इस लाइन को। मान लो अगर कंडक्टर मेरा स्फेरिकल है, ठीक, मान लो यह स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेयर है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक, और सपोज आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो देखो हम इस पे जो चार्ज देंगे, यानी इस पे जो चार्ज, मान लो हम चार्ज देते हैं, ठीक है, देते गए, कितना चार्ज ये रख सकता है, क्या एक अपना कैपेसिटी होगा, एक इंसान का खाने का भी कैपेसिटी होता है, ऐसा तो नहीं इसको खिलाते जाएंगे और हम दिन भर खाते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। सिमिलरली कंडक्टर में भी एक जो भी मटेरियल होता है उस सबका अपना अपना अलग कैपेसिटी होता है। तो जो चार्ज कैपेसिटी होगा, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, यानी Q जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। याद रखना कि अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो चार्ज ज़्यादा रख सकते हैं, रेडियस कम होगा तो चार्ज कम होल्ड कर सकते हैं। मान लो रेडियस 1 मीटर हुआ तो सपोज करो 10 कूलम रख रहा है, तो अगर रेडियस 10 मीटर होगा तो हो सकता है 100 कूलम चार्ज रखे, राइट। तो ये प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो करता है, ठीक है। अब देखो चार्ज को शेयर कैसे करता है, राइट, चार्ज को शेयर कैसे करता है, ठीक है। देखो चलो समझते हैं कि ये चार्ज कैसे शेयर करते हैं। सपोज कर लो दो चार्ज कंडक्टर है, राइट, दो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, समझते हैं, ठीक है, अलग अलग रेडियस का, ठीक है। मान लो ये R1, ये R2 रेडियस का है, ठीक है, और इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज है। कब ये हुआ तुम्हारा सिचुएशन, बिफोर कांटेक्ट, बिफोर कांटेक्ट यानी कांटेक्ट करने से पहले का, राइट। ये सिचुएशन कब होगा, बिफोर कांटेक्ट, कांटेक्ट करने से पहले का, टच नहीं किए, ठीक है। अब देखो आफ्टर टचिंग, टच कर देंगे, मान लो अब क्या किए, हम इसको टच कर दिए, ठीक, इसको किसी वायर से हम कनेक्ट कर दिए, राइट, किसी वायर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। देखो ये स्विच का साइन है, स्विच ऑन कर दिए, कनेक्ट कर दिए, तो हो सकता है कि अब इस पे चार्ज कुछ अलग हो जाए, यानी कि इस वाले कंडक्टर पे S1 पे, राइट, इस वाले कंडक्टर पे और इस वाले कंडक्टर पे हो सकता है अब चार्ज अलग अलग आ जाए, राइट। तो लेट से इस पे Q1 डैश हो गया और इस पे Q2 डैश हो गया। कब, ये सिचुएशन है आफ्टर टचिंग, राइट। ये टच करने के बाद इस पे चार्ज हो गया, ठीक है। रेडियस तो अभी भी R1 रहेगा, रेडियस नहीं ना चेंज होगा, चार्जेस चेंज हो जाएगा, ये R2 रहेगा। देखो तो हम क्या बोलते हैं कि जो चार्ज जो डिवाइड होता है, ठीक है, जो चार्ज शेयर करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेडियस, ठीक। तो एक टर्म डिफाइन होता है चार्ज पर यूनिट रेडियस, क्या डिफाइन होता है, चार्ज पर यूनिट रेडियस, राइट। चलो चलो ये इसको इरेज कर देते हैं। एक टर्म डिफाइन होता है चार्ज पर यूनिट रेडियस,
चार्ज पर यूनिट रेडियस, राइट, इसको क्यू आर बोलते हैं। और ये क्यू आर क्या होता है, क्यू टोटल, यानी टोटल चार्ज बिफोर टचिंग। कब की बात करते हैं, टोटल चार्ज बिफोर टचिंग अपॉन टोटल रेडियस, यानी सम ऑफ रेडियस, सम ऑफ रेडियस, ठीक है। तो ये क्यू आर डिफाइन होता है, ठीक। तो देखो जो हम क्या बोलेंगे कि Q1, ठीक है, ये स्फीयर 1, राइट, ये चलो नाम देते हैं, दिस इज स्फीयर 1 एंड दिस इज स्फीयर 2। तो जो स्फीयर 1 का होगा, फॉर स्फीयर 1 और S1 क्या बोलेंगे कि जो Q डैश, यानी चार्ज होल्ड करने का, इन टचिंग के बाद जो Q डैश होगा, Q डैश, Q1 डैश, राइट, Q1 डैश, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। क्यों, क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, R1 के, रेडियस के, ठीक। सिमिलरली फॉर S2, Q2 डैश, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, R2 को, राइट। अब एक देखो, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना जरूरी होता है, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, और दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट रेडियस, ठीक है। तो जो Q1 डैश हो जाएगा, Q1 डैश इज इक्वल टू QR इंटू R1, और Q2 डैश हो जाएगा QR इंटू R2, राइट। तो ये हो जाएगा फाइनल चार्ज ऑन कंडक्टर आफ्टर टचिंग। दिस इज द फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर आफ्टर टचिंग, राइट। टच करने के बाद जो फाइनल चार्ज होगा ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलो एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग इस चीज को समझते हैं, राइट। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है, ठीक है। मान लो टू स्फीयर है, क्वेश्चन क्वेश्चन ध्यान से समझना, स्फीयर S1 एंड स्फीयर S2, ठीक है। ये स्पेशल केस सिर्फ स्फीयर के लिए था, स्फेरिकल बॉडी के लिए, ये दोनों कंडक्टर हैं, S1 एंड S2 आर स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। इसका रेडियस लेट से 4r ले लो, और इसका रेडियस 2r ले लो, राइट। इस पे 10Q चार्ज था, और इस पे कितना चार्ज ले लेते हैं, 8Q चार्ज ले लो, राइट, 8Q चार्ज ले लो, ठीक है। अब देखो, अब ये बिफोर टचिंग, ठीक है, बिफोर टचिंग, ये जो चार्ज है कौन सा चार्ज है, बिफोर टचिंग, टच करने से पहले का चार्ज है। तो बताना है फाइंड द फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज ऑन कंडक्टर आफ्टर टचिंग, राइट। टच करने के बाद, टचिंग करने का मतलब टच करने के बाद एक्चुअल में क्या हो रहा है, टचिंग कर रहे हैं मतलब कंडक्शन हो रहा है, ये कंडक्शन का ही एग्जांपल है, कंडक्ट टच करने के बाद फाइनल चार्ज क्या होगा। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, राइट। चलो हम बताते हैं, राइट, सोल्यूशन। देखो तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो इस पे फाइनल चार्ज होगा, लेट से इस पे फाइनल चार्ज Q1 डैश हो गया, और इस पे फाइनल चार्ज Q2 डैश हो गया। तो हम जानते हैं, वी नो that for a spherical conductor, charge Q is directly proportional to radius। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो जो Q1 डैश हो गया, यानी चार्ज ऑन S1, Q1 डैश किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसका रेडियस R1, यानी क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4r, राइट। सिमिलरली Q2 डैश किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेडियस ऑफ R2 इसके, और ये R2 कितना है, 2r, राइट। अब देखो, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट क्या होता है, क्यू आर, चार्ज पर यूनिट रेडियस। तो सबसे पहले हम लोग क्यू आर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यू आर,
चार्ज पर यूनिट रेडियस, चार्ज पर यूनिट रेडियस। चार्ज पर यूनिट रेडियस क्या होता है? क्यू टोटल अपॉन सम ऑफ रेडियस। ठीक है, देखो क्यू टोटल, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इस पे 10 है और इस पे 8 है, तो कितना हो गया? 10Q प्लस 8Q बाई टोटल रेडियस 4R प्लस 2R, तो कितना हो जाएगा? 18Q बाई 6R, राइट, यानी 3Q बाई R। कट कर देंगे, 3Q बाई R, ये QR हो गया। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, तो देखो यहाँ से ये लिख सकते हैं Q1 डैश जो होगा इक्वल टू QR इंटू 4R, राइट। तो QR कितना हो गया तुम्हारा? 3Q बाई R इंटू 4R, तो क्या आ गया? 12Q। तो ये जो चार्ज होगा, दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन S1, फाइनल चार्ज ऑन S1, राइट। ये S1 पे फाइनल चार्ज हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से देखो Q2 डैश, Q2 डैश कितना हो जाएगा? QR इंटू 2R, QR कितना है? 3Q बाई R इंटू 2R, ये कितना हो जाएगा? R से R कैंसिल, ये हो जाएगा 6Q, और ये हो जाएगा फाइनल चार्ज ऑन S2, फाइनल चार्ज ऑन S2 पे फाइनल चार्ज। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। सिर्फ क्या पूछा था? फाइनल चार्ज। बट हम लोग यहाँ पे एक और चीज वेरीफाई करते हैं कि क्या इस प्रोसेस में, चार्जिंग बाई कंडक्शन में चार्ज कंजर्व हो रहा है, ये चेक करते हैं। चार्ज कंजर्वेशन का क्या मतलब हुआ? चार्ज कंजर्व होने का क्या मतलब हुआ कि जो Q टोटल इनिशियल होगा वो अगर Q टोटल फाइनल हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाए? चार्ज कंजर्व हो जाए। तो इनिशियल टोटल चार्ज 10 कूलम प्लस 8 कूलम 18Q हो गया, राइट, इक्वल टू फाइनल टोटल, देखो इन दोनों को जोड़ो 12 और 6, ये कितना हो गया? 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18Q, राइट, 18Q। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? Q इनिशियल और Q फाइनल बराबर है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड में जो टोटल चार्ज होता है क्या होता है? कंजर्व हो जाता है, राइट। ये चीज समझ में आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी स्फीयर का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे इस मेथड को हम लोग यूज करेंगे। चार्जिंग बाई पोटेंशियल की टचिंग करने के बाद क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है, राइट। फिर जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैपेसिटेंस डिफाइन करेंगे, और फिर वहाँ पर देखेंगे कि जो कैपेसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पर बस एक आइडिया हम लोग जान गए कि क्वेश्चन को किस तरह टैकल करना है, हैंडल करना है, राइट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। सो क्वेश्चन क्या है कि चार्ज स्फीयर हैविंग रेडियस 3R 2R एंड R, ठीक है, यानी 3 स्फीयर है A B C, और तीनों का रेडियस क्या है? अलग अलग है, और तीनों पे डिफरेंट चार्ज है। एक पे है A पे स्फीयर A पे है 6Q, स्फीयर B पे है 13Q, स्फीयर C पे है -4Q, राइट। और पूछ रहा है कि फाइंड इफ वी टच दिस 3 स्फीयर टुगेदर, इन तीनों को एक साथ टच कर दिए तो टच करने के बाद फाइनली चार्ज कितना होगा, वो चीज निकालना है। यानी कि एक्चुअल हम लोग को Q फाइनल निकालना है, ठीक। A का Q फाइनल A का कितना होगा, Q फाइनल B का कितना होगा, Q फाइनल C का कितना होगा, राइट। ये सब कौन सा निकालना है? आफ्टर टचिंग वाला, ये सब निकालना है आफ्टर टचिंग, आफ्टर टचिंग, राइट। टच करने के बाद क्या होगा, ठीक है। तो देखो टच करने के बाद यानी कि हम जानते हैं कि जो ये कैसा है? स्फीयर है, राइट। क्वेश्चन में दे रखा है स्फीयर है, इसका मतलब कि जो चार्ज होगा, चार्ज होल्डिंग, जो चार्ज रखेगा, ये A स्फीयर B स्फीयर C स्फीयर, ये सब अपने अपने क्षमता के अनुसार, रेडियस के अनुसार रखेगा। जितना जिसका ज्यादा रेडियस होगा उतना चार्ज रख सकता है, जितना जिसका कम होगा उतना कम रखेगा, राइट। अब देखो तो उसके लिए हम लोग एक सबसे पहले एक चीज डिफाइन करते हैं, क्यू आर, चार्ज पर यूनिट रेडियस, और ये होता है क्या? क्यू टोटल अपॉन सम ऑफ ऑल रेडियस। क्यू टोटल कितना हो जाएगा देख लो, 6Q प्लस 13Q माइनस 4Q, राइट, अपॉन टोटल रेडियस 3R प्लस 2R प्लस R, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से QR जो आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है? चलो सॉल्व करो फटाफट। 6 19 में 4 गया माइनस, सॉरी 15Q/6R, 15Q/6R, राइट। ये तुम्हारा आ गया QR, ठीक है।
दिस इज क्यू आर, चार्ज पर यूनिट रेडियस। ठीक है, ये क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट रेडियस। राइट, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप करना है कि चार्ज पॉइंट रेडियस कैलकुलेट करना है। ठीक, अब देखो, अब तीनों को एक साथ टच कर दिया और टच करके फिर हटा लिए। जैसे ही टच करेंगे तो क्या होगा, चार्ज का शेयरिंग होने लगेगा, अपने अपने क्षमता के अनुसार शेयर कर लेगा। ठीक है, तो देखो इस पे मान लो, इस पे जो चार्ज आ गया क्यू ए चार्ज आ जाएगा, राइट, इस पे क्यू बी चार्ज आ जाएगा और इस पे क्यू सी चार्ज आ जाएगा। ठीक, क्यू ए क्यू बी एंड क्यू सी क्या है, दिस इज द फाइनल चार्ज आफ्टर टचिंग। हियर, हियर क्या लिख रहे हैं, हियर क्यू ए QB and QC is the final charge on each sphere after touching. After touch, right, टच करने के बाद। ठीक, तो देखो अब ये मान लिए टच करने के बाद चार्ज आ गया, तो ये जो चार्ज हुआ किसके प्रोपोर्शनल होगा, QA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके रेडियस, ए के रेडियस यानी 3r। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या QR लगाएंगे, यानी QA इक्वल टू QR इंटू 3r। राइट, अब QR का वैल्यू रख दो, सॉरी स्मॉल r है, ठीक है, स्मॉल r। राइट, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से QA बराबर कितना आ गया तुम्हारा, QR का वैल्यू हो जाएगा 15Q/6r इंटू 3r। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15Q/2 यानी 7.5Q। राइट, सिमिलरली QB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 2r, यानी यहाँ से लिखेंगे तो QB इक्वल टू QR इंटू 2r। राइट, तो यहाँ से QB क्या आ जाएगा, पुट करो QR का वैल्यू 15Q/6r इंटू 2r, ये आ जाएगा 2 3 जा और 3 5 जा यानी 5Q आ जाएगा। राइट, तो ये इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना, 7.5Q। राइट, इसका वैल्यू आ गया 5Q। व्हाट अबाउट सी, चलो सी को सॉल्व करते हैं, तो सी QC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो यहाँ से आ जाएगा QC इक्वल टू QR इंटू R, और QR का वैल्यू कितना है 15Q/6r, QR कितना है 15Q/6r। राइट, तो ये हो जाएगा 15Q/6r इंटू R, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5Q/2, 3 से कट कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, R से R कैंसिल, हो जाएगा 5Q/2 यानी 2.2 2 जा 4 2 5 जा 10, 2.5Q। राइट, यानी QC कितना आ गया, QC तुम्हारा आ गया 2.5Q, यानी कि फाइनल चार्ज ऑन इच कंडक्टर क्या बोल सकते हैं, दैट इज फाइनल चार्ज QA कितना हो जाएगा 7.5Q, QB कितना हो गया दैट इज 5Q, QC कितना हो गया दैट इज 2.5Q। राइट, तो दिस इज द फाइनल चार्ज, ये हो गया फाइनल चार्ज। ठीक, अब देखो अगर हम फाइनल टोटल निकाले, चलो एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं, Q फाइनल अगर टोटल की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, QA प्लस QB प्लस QC। राइट, इसको जोड़ दो, 7.5Q प्लस 5Q प्लस 2.5Q। राइट, 2.5Q, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 7.5 और 2.5, 10 और फिर 5, 15Q हो गया, यानी Q फाइनल टोटल तुम्हारा 15Q हो गया। फाइनली की बात करते हैं, अब इनिशियल वाला जोड़ो, इनिशियल 6Q प्लस 13Q माइनस 4Q, ये Q इनिशियल टोटल कितना हो गया, ये भी होगा 15Q, 6Q प्लस 13Q 19Q माइनस 4Q डेट इज 15Q, तो इनिशियल टोटल चार्ज भी कितना हो गया 15Q। इसका मतलब क्या ऑब्जर्व कर हेयर, क्या बोल सकते हैं हेयर, Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, इम्प्लाई इसका मतलब अगर इनिशियल चार्ज था जितना है उतना बाद में भी चार्ज है, तो डेट इज कॉल्ड इन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, डेट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो दो क्वेश्चन के दोनों में हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं
कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व हो जाता है, ठीक है। यानी कि टोटल चार्ज रिमेन सेम आफ्टर द टचिंग, याद हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, टोटल चार्ज रिमेन सेम आफ्टर टचिंग, राइट। चलो हो गया इतना तक, किसी को डाउट? नो डाउट, चलो ठीक है। अगर डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में या फिर ऐप के थ्रू पूछ लेना है, राइट। चलो सो हम लोग अभी क्या पढ़े, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, और उसमें भी चार्जिंग ऑफ कंडक्टर में कितना प्रोसेस होता है, कितने तरह से किसी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। दैट इज टू मेथड, वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, अनदर वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट। तो एक हम लोग पढ़ ले कंडक्शन का क्या मतलब, किसी बॉडी को टच करके चार्ज करने का जो प्रोसेस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि उसको दूर से ही टच नहीं करेंगे, जैसे ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, तो बस उसको दूर से ही ऐसे रखेंगे तो अपने आप इंड्यूस चार्ज डेवलप हो जाएगा दोनों पे, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन में क्या देखें कि एटलीस्ट टच करने वाला जो चार्ज टच करेंगे, यानी बाय कंडक्शन मेथड से चार्ज करेंगे, उसमें से कम एक क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि अगर दोनों बॉडी चार्ज है तो क्या होगा, क्या टच करने के बाद दोनों बॉडी पे चार्ज सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। तो देखो चार्ज सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसका कैपेसिटी कितना है, ठीक है। यानी चार्जिंग जो किस पे डिपेंड करता है, अकॉर्ड देयर कैपेसिटी, की चार्ज कितना होल्ड कर सकता है, कैपेसिटी, ठीक है। ठीक, टोटल चार्ज क्या करता है, शेयर कर लेता है, ठीक है। अब इसके इसी का एक स्पेशल केस हम लोग करते हैं स्फेरिकल बॉडी का, कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसमें जो चार्ज होगा, राइट, यानी उसको जो चार्ज करेंगे तो जो चार्ज होल्ड करेगा टच करने के बाद, वो कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा, ठीक है। आगे चल के हम लोग इस चीज को कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जिस तरह हर इंसान का अपना एक क्षमता होता है, उसी तरह हर कंडक्टर को अपने ऊपर चार्ज होल्ड करने का एक क्षमता होता है, डेट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज पढ़ लें, ठीक, और एक दो न्यूमेरिकल के, ठीक। चलो अगर इसमें किसी तरह का डाउट है तो ऐप के थ्रू, राइट, प्ले स्टोर में ऐप है, ठीक है। प्ले स्टोर पे सर्च, प्ले स्टोर खोल के गूगल प्ले स्टोर में सर्च करना है, नासिया एकेडमी ई लर्निंग, राइट, सर्च कर लेना है और यहाँ से ऐप डाउनलोड करना है ना। इसमें हम लोग कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, राइट। सेकंड है कि आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, राइट, वहाँ पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में हम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ये सब इन सभी माध्यम के थ्रू आप कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट सेशन में गाइस हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है, राइट। चार्जिंग बाय इंडक्शन में कितना मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद इंसुलेटर को कैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। ये सारे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ओके। चलो थैंक यू।